बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। आई डिड एमफिल मैथमेटिक्स फ्रॉम अ पब्लिक यूनिवर्सिटी और लास्ट 12-13 ईयर्स से मैं जो है लाहौर में एंटी टेस्ट पढ़ा रहा हूँ मुख्तलिफ इदारों में। तो बाकी आप मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके एम कैट के हवाले से, आगा खान यूनिवर्सिटी के हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैंने काफ़ी काम किया है और बच्चों को फ़ायदा भी हुआ है। तो अभी इस लेक्चर में हम एम कैट AKU टेस्ट प्रिपरेशन साइंस रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे और इस पर लेक्चर नंबर 1 जो है वो मैं बना रहा हूँ। साइंस रीजनिंग जो है वो बच्चों में काफ़ी बहस होती है इस पर और बच्चे थोड़ा खौफज़दा भी रहते हैं कि ये सेक्शन जो है वो किस तरह से हैंडल किया जाए। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि साइंस रीजनिंग, तो इसमें फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस की कैसे टाइप्स होती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और फर्दर फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें कहीं पे कोई वर्ड की कोई कमी पेशी हुई हो तो आप इसको समझ लीजिएगा। ओके, अब इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो बच्चे ए लेवल्स करके आए हैं तो ए लेवल्स में थिंकिंग स्किल्स का एक सब्जेक्ट है, तो वो भी बड़ा आपको हेल्प करेगा फॉर प्रिपेयरिंग साइंस रीजनिंग जो है। तो थिंकिंग स्किल्स का जो कोड है कैम्ब्रिज का वो 9694 है, उसको आप बड़ा आसानी से गूगल से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पेपर्स PDF फॉर्म में वो भी आप तैयार करें। इसके अलावा जो डोगर पब्लिशर्स की बुक है वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, तो उम्मीद है कि साइंस रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आप अच्छा जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आइए जी, आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। द MCAT AKU साइंस रीजनिंग टेस्ट इज़ आर्गुएबली द मोस्ट feared सब्जेक्ट टेस्ट बट फॉर द रॉन्ग रीजन्स। यानी कि MCAT AKU साइंस रीजनिंग जो टेस्ट है ये बहुत feared सब्जेक्ट टेस्ट के तौर पे जो है वो बहस में आता है, इसको बहुत मुश्किल समझा जाता है बट फॉर द रॉन्ग रीजन्स, ठीक है, गलत रीजन्स की वजह से के लिए। The content of the science reasoning test, which is what usually fills students with trepidation, should not cause you any stress। ठीक है, यानी कि साइंस रीजनिंग का जो कंटेंट है बेसिकली वो स्टूडेंट्स में एक खौफ पैदा करने के लिए और ये इसका जो मटेरियल है वो इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन इससे आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, The term science reasoning may sound impressive and difficult, but much of the intimidation of the test is mere bluff, big words that disguise simple concepts। यानी कि साइंस रीजनिंग जो है ये साउंड इम्प्रेसिव है इसका, यानी कि ये सेक्शन जो है बच्चों में इस बड़ा इम्प्रेसिव है। बच्चे इसको बड़ा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो FSC या ए लेवल्स के बाद आते हैं, तो ख़ास तौर पे जो FSC के बाद बच्चे आते हैं तो उन्होंने तो थिंकिंग स्किल्स या इस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता। हाँ, ए लेवल्स वाले जो बच्चे हैं उनको एज होता है, वो इस सब्जेक्ट से गुजरे होते हैं। तो A या AS लेवल के जो बच्चे होते हैं, तो ये वेरी इम्प्रेसिव साउंड है इस सब्जेक्ट का, इस सेक्शन का। तो ये बेसिकली जो है थोड़ी सी दहशत या खौफ भी होता है बच्चों में। ओके, लेकिन ये कह लें कि सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा मुश्किल करके बयान किया जाता है साइंस रीजनिंग में। ओके, होते सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन उनको जो है वो ट्रैप करने की, बच्चों को ट्रैप करने की ज़रूरत, वो जो है इस तरह से पैराग्राफ बनाते हैं। अब चलते हैं जी कि इसकी डायरेक्शंस क्या होती हैं। जब भी क्वेश्चंस दिए होंगे तो उससे पहले कुछ डायरेक्शंस लिखी होंगी, तो रीड द डायरेक्शंस टू योर सेल्फ अ कपल टाइम्स टू मेक श्योर यू हैव देम मेमोराइज्ड। कह रहे हैं कि
जो डायरेक्शंस हैं उनको कम से कम आप 2 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। टू योर सेल्फ अ कपल टाइम्स टू मेक श्योर यू हैव दैम मेमोराइज्ड, यानी कि इस तरह 2 दफ़ा पढ़ें कि वो आपको मेमोराइज हो जाएं चीज़ें, उनकी डायरेक्शंस, उसमें क्या टाइप कंडीशंस हैं या किस तरह से पैराग्राफ लिखा हुआ है, सही है, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसको आप तसल्ली से पढ़ें। और इसमें यह भी है कि जितनी ज़्यादा दफ़ा पढ़ेंगे उस क्वेश्चंस के, उस पैराग्राफ को ना समझ आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मींस के अगर आप ज़्यादा दफ़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी और इतना टाइम भी नहीं होता। तो आप कम से कम 1 या 2 दफ़ा, यानी कि ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दफ़ा जो है इसको पढ़ें। दिस टेस्ट कंटेन्स पैसेजेस ईच अकम्पनीड बाय 1 और मोर क्वेश्चंस। इस टेस्ट में जो है वो पैसेज होते हैं और उन पैसेजेस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस या 4-5 क्वेश्चंस भी एक पैसेज से रिलेटेड होते हैं। यू शुड सिलेक्ट द आंसर चॉइस दैट बेस्ट आंसर्स ईच क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आपको बेस्ट आंसर्स देना है हर क्वेश्चन के लिए, और आंसर चॉइस दैट बेस्ट आंसर्स ईच क्वेश्चन। ओके, within the total allotted time for the subject test you may spend as much as you wish on each individual passage। यानी कि टोटल allotted टाइम में के अंदर रहते हुए आप इसमें इंडिविजुअल जो पैसेज है उसको, उस पर जो है ना टाइम कोशिश करें कि ज़्यादा ना लगाएं। यानी कि आपने ये टोटल साइंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं, तो आप टाइम डिवाइड करके हर पैसेज पे लगाएं ताकि सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। ओके, इसके बाद है जी पैसेज टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद है रिसर्च समरीज और कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स नंबर 3 पे। नंबर 1 पे है जी डाटा रिप्रेजेंटेशन। दीज पैसेजेस कंटेन 1 और मोर चार्ट्स सच एज टेबल्स, ग्राफ्स और इलस्ट्रेशंस। यानी कि इन पैसेजेस में एक या ज़्यादा चार्ट्स होते हैं और इन चार्ट्स में टेबल्स बने होंगे, ग्राफ्स बने होंगे या इलस्ट्रेशंस होंगी। इलस्ट्रेशंस का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई पिक्चर भी हो या चार्ट टेबल की शक्ल में हो, यानी कि कोई पिक्चर बनी हो, इलस्ट्रेशंस या को, यानी कि इस मीनिंग में लें आप। द अकम्पनिंग क्वेश्चंस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड एबिलिटी टू यूज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन दीज चार्ट्स। ठीक है जी, इसमें आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसको बेहतर अंडरस्टैंड करें और ये एबिलिटी आप अपनी यूज़ करें, और फिर इन चार्ट्स के जो है वो इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उसके मुताबिक आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स दें। इसके बाद नंबर 2 पे है जी कि रिसर्च समरीज। दीज पैसेजेस जनरली प्रेजेंट 2 or 3 related experiments and the data collected from them। यानी कि ये पैसेजेस जो हैं वो आम तौर पे 2 और 3 रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे, एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, एंड द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम देम, और उन एक्सपेरिमेंट्स से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड भी पैसेजेस ये होते हैं। You can think of research summaries as data representation placed in the context of a large experiment। यानी कि आप फिर से रिसर्च समरीज से ये समझ सकते हैं, रिसर्च समरीज से आप डाटा रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ओके, और फिर प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लार्ज एक्सपेरिमेंट, वो जो बहुत बड़ा लार्ज एक्सपेरिमेंट है उसकी बुनियाद पर, उसकी बेस पर आप एक डाटा रिप्रेजेंट कर लें, और डाटा रिप्रेजेंट करते हुए आप क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बता सकते हैं। ओके बेटा, नंबर 3 पे देखें तो कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स। कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स में ये हम पढ़ लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के पैसेजेस आते हैं। तो दीज पैसेजेस प्रेजेंट यू विद 2 or 3 अल्टरनेटिव थ्योरीज ऑन एन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। यानी कि इन कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स में ऐसे पैराग्राफ, ऐसे पैसेजेस आते हैं जो 2 या 3 अल्टरनेटिव थ्योरीज
जो हम आम लाइफ में ऑब्जर्वेबल फिनोमिना होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं ये, जैसे सच एज क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है जी, और द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स की अब बहुत ज़्यादा डिटेल है, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ी होगी। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो पीसीज ऑफ अर्थ क्रस्ट के नाम से इसको, यानी कि इसका मीनिंग है। और ये फ्लोटिंग प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, इस तरह के, यानी कि इसकी डिटेल आपने फिज़िक्स में भी पढ़ी होगी, तो आप पढ़ सकते हैं। यानी कि ऐसे ऑब्जर्वेबल फिनोमिना जो आम लाइफ में हम पढ़ते हैं या थोड़ी जो जिनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उससे रिलेटेड भी पैसेजेस जो हैं वो आते हैं और क्वेश्चन हमने आंसर देने होते हैं। एंड आगे चलते हैं। रिक्वायर्स दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन द व्यू पॉइंट्स। तो फिर इन जो आप उसको फिनोमिना को ऑब्ज़र्व करेंगे तो फिर उसमें डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिए होंगे उसके अंदर उस पैसेज में, तो वहाँ से जो बेस्ट ऑप्शन या जो आपको क्वेश्चंस का आंसर लगेगा तो वो आप आंसर मार्क करेंगे। तो इस तरह से एक ये छोटी सी कोशिश है मेरी, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि साइंस रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो इसको आप देखिएगा, समझिएगा। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो, आप पूछ सकते हैं। बाकी इसको खुद भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जी। बाकी मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अपना ख्याल रखें और रायनूर को इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।